शनिवार के दिन होने जा रही है महेश नवमी। कहा जाता है इस दिन किया गया कोई भी सरल उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। साथ ही आप सभी को बतलाते हुए चलो कि शनिवार का दिन शनि देवता जो कि न्याय और कर्म की देवता है उनके लिए जाना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत अधिक सुख प्रदान करता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश कर देता है। कब कैसे किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि अपने आप में इस दिन जीवन बदलने के कई उपाय हैं, उनमें से कुछ सरल सरल से कार्य जो कि बहुत अधिक सुख प्रदान करते हैं वही आपको करना है। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, आप भी कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, निर्मलेश्वर महादेव जो कि मन और मस्तिष्क को निर्मल करता है, और साथ ही मन कामेश्वर महादेव जो कि जीवन में मनोकामना पूर्ति के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों महादेव के नामों को आपको स्मरण करना है। मन कामेश्वर महादेव और निर्मलेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को जल का एक लोटा लेना है अपने घर के मटके में से, और उस मटके में गुरुजी कहते हैं आपको थोड़ा सा काले तिल और कच्चा दूध और थोड़ा सा काली मिर्च पीस कर डाल देनी है। उसके बाद आप सभी को चले जाना है गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर महादेव के मंदिर में, और साथ ही आपको 5 किसी भी जो है जैसे अलग अलग पेड़ होते हैं उनकी 5 पत्तियां ले जानी है। जैसे प्रथम में तो शनिवार का दिन है, पीपल पेड़ की पत्ती रख लीजिएगा, नीम की पत्ती रख सकते हैं, बेलपत्र की रख सकते हैं, शमी रख सकते हैं, आंवला रख सकते हैं। इस तरह से आप सभी को 5 पत्ती रख लेनी है अपनी पूजा की थाली में। तत्पश्चात आपको बैठ जाना है महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। सबसे पहले जो आपने काले मिर्च, काले तिल और आवश्यक रूप से कच्चा दूध मिलाकर जो जल ले रखा है वह आपको शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए मन कामेश्वर जो मन की कामना सिद्ध करते हैं उन महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। साथ के साथ आप सभी को उसके पश्चात एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक लगाने के बाद आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए जो आपने 5 पत्तियां ली है ना, अलग अलग जो पत्तियां अपने आप में अद्भुत हैं उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जैसे कि पीपल की पत्ती शनि से संबंध रखती है, शमी की पत्ती भी शनि देवता से संबंध रखती है, आंवला की पत्ती अपने आप में श्रीहरि विष्णु से संबंध रखती है, पीपल और यह जो पत्ते होते हैं जो बेलपत्र इत्यादि वह अपने आप में अद्भुत होते हैं। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, ऐसे मेरे गुरुदेव कहते हैं। जब प्राचीनतम समय में कुछ विशेष हमारे पास पदार्थ नहीं होते थे महादेव की सेवा के लिए, तो फूल पत्तियों से ही महादेव की सेवा अर्चना की जाती थी। तो इस महेश नवमी के दिन आप सभी को 5 पेड़ की पत्ती, अलग अलग 5 पेड़ों की पत्तियां पूजा की थाली में रखकर अपनी मनोकामना कहकर कि हे महादेव, मेरे जीवन में शनि, राहु, पितृदोष, नवग्रहों की दशा जो भी बिगड़ रखी है, जिस कारण से मेरे परिवार में विवाह, संतान सुख नहीं हो रहा है, रोग कर्ज जो है बहुत अधिक परेशान कर रहा है, वह सभी मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा कहते हुए 5 पत्तियां अपनी कामना कहते हुए आपको समर्पित कर देने हैं। किसी भी अवस्था में तुलसी की पत्ती शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए उपाय करना है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा सरल उपाय आपको विशेष तौर पर जो मौली आती है ना उससे करना है। मौली जो है अपने आप में बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे महादेव को हम मौली समर्पित करते हैं वस्त्र रूप में, या अन्य देवी देवताओं को हम मौली समर्पित करते हैं तो ओम वस्त्रम समर्पयामि हम कहते हैं। तो वही प्रक्रिया आपको करनी है। आपको एक कच्चा सूत अर्थात एक मौली लेनी है, पूजा की थाली में इसे रख लेना है, और गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लेकर चले जाना है आंवला पेड़ के नीचे। यह उपाय सिर्फ नवमी तिथि पर ही किया जाता है। सबसे पहले आपको आंवला पेड़ के नीचे गए हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप आंवला वृक्ष के नीचे, सबसे पहले इस गर्मी की चरम सीमा है जब, तब आपको किसी भी वृक्ष में जल समर्पित जरूर से करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले तो आंवला वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको गोल बत्ती का एक घी का दीपक लगाना है। फिर आप सभी को 7 परिक्रमा, कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा आंवला वृक्ष की गुरुजी कहते हैं लगानी है। लगाने के बाद आप सभी को नवमी तिथि में एक कच्चा सूत, 7 परिक्रमा लगाने के बाद एक कच्चा सूत आपको आंवला पेड़ पर बांधकर छोड़कर आना है। जितनी आपको जरूरत हो उतना छोड़कर आ जाना है नवमी तिथि पर। अब आपको
10वीं तिथि को जाना है उस कच्चे सूत कलावा को लेने के लिए आंवले पेड़ के पास। तो आप उस कच्चे सूत को 9वीं तिथि पर रखकर छोड़ाइए और 10वीं तिथि पर लेकर आ जाइए घर पर। घर लाने के बाद जो बच्चा जिदपन करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, जिसके विवाह संबंधी परेशानी, दुर्घटना या जो है कहीं ना कहीं वह प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से चूक जाता है, तो उस व्यक्ति के हाथ में या गले में यह दिव्य जो है रात भर जो आंवला पेड़ में रखा हुआ धागा है उसे अगर पहना देते हैं तो गुरुजी कहते हैं प्राचीन समय में राजा रानी जो है इस प्रयोग क्यों किया करते थे जब वो है युद्ध पर जाते थे। तो हर एक कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए, संतान सुख, हर एक कार्य में सिद्धि के लिए आपको आंवला वृक्ष में यह कच्चे सूत का उपाय करके देखना है। लाख गुना आपको फलों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। तो करके देखिएगा, आपको अपने आप में परम सुख मिलेगा। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो आप करके देखिएगा इस आंवला नवमी में, अर्थात इस विशेष नवमी में जिसे कि विशेष तौर पर महेश नवमी कहा जाता है, आपको दिव्य प्रयोग करना है। भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाएंगी। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों की ज़्यादा कमेंट्स के द्वारा आप जवाब प्राप्त करेंगे। हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है पिपलेश्वर महादेव के नाम का। जैसे कि शनिवार का दिन है तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण किए बिना तो कोई भी कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं जीवन में शनि राहु संबंधी, पितृदोष संबंधी परेशानी आपको परेशान कर रही हैं तो अपने घर के मंदिर में आप सभी को पीपल वृक्ष की जो है छाल थोड़ा सा लेकर आनी है, या पीपल वृक्ष की जड़ थोड़ा सा अपने साथ लेकर आनी है। लेकर आने के बाद आपको उसे किसी भी पत्थर पर घिस लेना है। घिस लेने के बाद आप सभी को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पीपल वृक्ष की छाल से बने हुए चंदन से शिव का सुंदर श्रृंगार करना है। शिव का श्रृंगार जो भी पीपल वृक्ष की छाल से कर देता है वह जो है, जैसे वह चंदन जो होगा वह अपने आप में बहुत अमृत की बूंद की तरह हो जाएगा। आप सभी जीवन में रोग से प्रभावित है, संकट, कष्ट, पीड़ा से प्रभावित है, तो आप सभी को एक बार पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल वृक्ष की छाल से महादेव का चंदन बनाकर सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद आप सभी को कोशिश करनी है कि शिवलिंग पर से लगा हुआ थोड़ा सा चंदन अपने साथ घर भी लाना है। घर लाने के बाद आप सभी को उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण करना है। या जो बच्चा क्रोधी है, चिड़पन करता है, जिस भी स्वरूप में मोबाइल ज़्यादा देखता है, पढ़ता नहीं है, उस पर भी यह चंदन के टीका जो पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपने लगाया है इसे आप सभी को लगा देना है। अपने आप में जीवन कष्ट भरा है, संकट है, पीड़ा है, तो उसका निदान स्वतः ही हो जाएगा। करके देखिएगा, बहुत अधिक सुख आपको मिलने वाला है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल वृक्ष की जड़ में शनि देवता का स्मरण कर कर सरसों के तेल का दीपक लगाना है। हनुमान मंदिर में, शनि मंदिर में दीपक लगाने का जरूर से प्रयास कीजिएगा, ऐसी मान्यता है। इससे शनि राहु संबंधी सभी परेशानियां स्वतः ही मिट जाएंगी। दीपदान बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का जितना संभव हो सरसों के तेल का दान भी